बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीले मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी की घोषणा कर दी है। 1 नवंबर से पीले मटर के इंपोर्ट पर 10% स्टैंडर्ड ड्यूटी और 20% AIDC शुल्क लगेगा, यानी कुल मिलाकर के 30% की ड्यूटी लगेगी। सरकार ने ये ड्यूटी ऐसे समय पर लगाई है जब देश में चने की खेती शुरू हुई है। सर, ये सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी आखिर में क्यों लगानी पड़ी इस पीली मटर पर? बाजार के लिए कई तरीके के संकेत इसमें छिपे हुए हैं। एक तो हमने आपको बताया था कि दलहन की कीमतें लगातार MSP से नीचे चल रही हैं। सरकार को एक बड़ा मार्केट इंटरवेंशन कार्यक्रम लॉन्च करना पड़ा है, जिसके जरिए सरकार MSP पर दलहन की और तिलहन की खरीद शुरू करेगी। इस फैसले से बाजार को ये संकेत मिलेगा कि इंपोर्ट महंगा हो रहा है और इससे बाजार में थोड़ा कीमतें सुधरने की संभावना है। दूसरा ये कि चूंकि एलो मटर या ये जो पीली दाल है, ये भारत के दलहन का इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है। इसका इंपोर्ट घटने के साथ किसानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी बुवाई और सोइंग बढ़ा सकें, क्योंकि रबी की पल्सेस की सोइंग अब शुरू हो रही, जिसके कुछ आंकड़ों पर हमने कल चर्चा भी की थी। तो दलहन पर इंपोर्ट ड्यूटी की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस साल जुलाई अगस्त में भी प्रमुख व्यापारियों ने, संगठनों ने इस बात की मांग की थी कि इस पर 50% के आसपास ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन हालांकि सरकार ने उतनी ड्यूटी नहीं लगाई, पर 30% के आसपास की ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। दूसरी तरफ इसका असर हमें बाजार में कुछ दलहनों की कीमत पर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है, अगर खरीफ के आंकड़े दलहन के उत्पादन में बड़ी गिरावट का संकेत देते हैं। क्योंकि खरीफ के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, सरकार ने खरीफ के अनुमान जारी नहीं किए हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि दलहन की स्थिति बाजार के हिसाब से ठीक है। बाजार में सप्लाई ज़्यादा है, कीमतें दबी हुई हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। जी, इधर देश में इस साल सोयाबीन के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में भारी गिरावट आई है। सोयाबीन इंडस्ट्री के संगठन सोपा के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए नए ऑयल वर्ष 2025-26 की शुरुआत सिर्फ 4.66 लाख टन पुराने सोयाबीन के साथ हुई, जबकि पिछले साल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 8.94 लाख टन था। पुराने स्टॉक्स कम होने से बाजार के अंदर सोयाबीन की सप्लाई सीमित रह सकती है। सर, ये जो स्टॉक्स घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या प्राइसेस बढ़ सकती हैं? कैसे देख रहे हैं इम्पैक्ट आप? ये भी हमें लग रहा है कि बाजार में प्राइसेस में थोड़ी बढ़ोतरी के तौर पर नजर आएगा। हालांकि सोयाबीन की स्थिति भी लगभग वही है जो दलहन की, हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सोयाबीन की कीमतें भी दबी हुई हैं, लेकिन अब जो सोयाबीन की स्टॉक की पोजीशन है वो बाजार में खाद्य तेलों की और खासतौर से सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी का आधार तैयार करेगी। यहाँ भी उस बड़े आंकड़े का इंतजार है कि खरीफ के में फसल के उत्पादन का आकलन क्या आने वाला है, इस पर को बाजार इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कमी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की कमी निश्चित तौर पर बता रही है कि सोयाबीन की कीमतें आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़त की तरफ जा सकती हैं। ये बात। इस बीच ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर महंगा होने और घरेलू स्तर पर उत्पादन घटने की वजह से इस साल फर्टिलाइजर इंपोर्ट की लागत बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी बजट अनुमान से 15% बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.92 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सर, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? दो बड़ी वजह हैं। पहली चीज तो आप मुख्य रूप से मानिए जो भीतर की बात है वो रुपए की कमजोरी है। क्योंकि रुपए की कमजोरी के कारण फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स महंगे हुए हैं, तो ये इंपोर्ट की साइड की सब्सिडी है। और जो कीमतों में बढ़ोतरी दिख भी रही है आपको, यूरिया की या DAP की, इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन बड़ा असर रुपए की कमजोरी का दिख रहा है। ये इनके कच्चे माल, इन फर्टिलाइजर्स के कच्चे माल इंपोर्ट होते हैं और उनकी कीमतें बढ़ रही, तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ी और ठीक ठाक करीब 15% की सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। पर दूसरा बड़ा पहलू यह है कि हमने इस साल चूंकि मानसून अर्ली था तो रिकॉर्ड फर्टिलाइजर की डिमांड भी देखी है, और वो भी एक बड़ी वजह है। भारतीय उत्पादन में कमी है, उसने भी बाजार में इस तरीके का दबाव बनाया है कि कीमतें ना बढ़ें, इसलिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ रही है। पर यह सब्सिडी मुझे लगता है इसके बाद हम जो अभी आंकड़े मिल रहे हैं तो 15% बढ़ोतरी की है। एक और बढ़ोतरी सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी में करनी पड़ सकती है रबी की फसलों से पहले, इस तरीके का संकेत बाजार दे रहा है।